हाँ भाई, हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट था उसमें हमने रूल फर्स्ट किया था जिसमें से या सेज आता था। एक रूल सेकंड किया था हमने जिसमें कि सैड आता था, तो सैड और सैड का टू होता था तो टोल्ड कर लेते थे। एक रूल थर्ड किया था जिसमें हमने इंटरोगेटिव किया था, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते थे, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज एवर हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, डू, डज और डिड। तो जब ये होते थे, तो जब प्रश्नवाचक होता था तो उसमें हम सैड या सैड टू का आस्क करते थे, और जो हेल्पिंग वर्ब होती थी उसमें इफ़ या वेदर से जोड़ देते थे। ठीक है। एक पार्ट हमने किया था फोर्थ वाला, उसमें क्या किया था, क्वेश्चन वर्ड्स होते थे। तो कॉमा बिगिन के अंदर अब हेल्पिंग वर्ब्स ना आकर क्वेश्चन वर्ड्स आते थे, जैसे वाई आता था, व्हेन आता था, वेयर आता था। तो अब हम इफ़ या वेदर से ना जोड़कर उस क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ देते थे। ठीक है। अब एक नेक्स्ट है नया रूल, तो रूल फिफ्थ कह सकते हैं इसको हम। ये है आपका इम्पेरेटिव। ये है आपका इम्पेरेटिव। अब इम्पेरेटिव क्या होता है, आपने पैसिव एक्टिव पैसिव किया, इम्पेरेटिव आपको बताया था, लेकिन फिर दोबारा से भी हम चेक कर लें कि इम्पेरेटिव में क्या होता था। ये वाक्य वर्ब से स्टार्ट होते थे, वर्ब से स्टार्ट होते थे, ये आपको कराया था। क्लियर। तो ये वाक्य वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हाँ, इस वर्ब से पहले, इस वर्ब से पहले आपको प्लीज़ मिल सकता है, ऑलवेज मिल सकता है, नेवर मिल सकता है, ठीक, और डू नॉट या डोंट मिल सकता है। क्लियर। इसका मतलब है इम्पेरेटिव क्या है, जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। वर्ब जैसे गो है, टेक है, ईट है, राइट है। क्लियर। अब ये जो होते हैं, इस वर्ब से पहले प्लीज़, ऑलवेज, नेवर, डोंट वगैरह आपको मिल सकते हैं। अब इसका बनाने का तरीका क्या है, जो हम सैड होता था, सैड या सैड टू, इसको हम कन्वर्ट कर लेते थे, कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर हम रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड। एक वर्ड आता है फोरबेड, फोरबेड करना जिसमें डोंट या डू नॉट हो जिस वाक्य में। क्लियर। और एक वर्ड आस्क टू भी आता है। यहाँ आस्क का मतलब पूछना नहीं है, यहाँ आस्क का मतलब कहना है। क्लियर। यानी कि यहाँ पर पहली बात, इम्पेरेटिव होंगे, वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वर्ब से पहले प्लीज़, ऑलवेज, नेवर, डोंट मिल सकते हैं। तो सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड, एडवाइज, ऑर्डर्ड, फॉरबेड। फॉरबेड किस में आएगा, जिसमें डोंट लिखा होगा। और आज किस में आएगा, आज किस में आएगा, किसी भी वाक्य में आज लगा सकते हैं, लेकिन आज का मतलब यहाँ पर पूछना नहीं है, कहना है। अब उसका एग्जाम्पल चेक करते हैं, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि भाई किस तरीके से हमें वाक्य करने हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। तो मैंने कहा आपसे कि जो कॉमा बिगिन के अंदर कॉमा क्लोज में होगा उसमें पहला वर्ड वर्ब होगा। पहला वर्ब क्या होगा, वर्ड क्या होगा, वर्ब होगा। इस वर्ब से पहले डू नॉट, ऑलवेज, नेवर, प्लीज मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें हम क्या लगाएं, रिक्वेस्टेड लगाएं, ऑर्डर लगाएं, एडवाइस लगाएं। तो इसमें हम ज़्यादातर रिक्वेस्टेड और एडवाइस लगाते हैं, या फिर इस सब्जेक्ट को देखते हैं। अगर ये सब्जेक्ट कोई बड़ा व्यक्ति है, हाई पावर वाला व्यक्ति है, तो ऑर्डर लगा दिया करो, अदरवाइज रिक्वेस्टेड, एडवाइस सबसे ज़्यादा चलता है। तो आई रिक्वेस्टेड हिम, और इस वाले वाक्य को टू से जोड़ देते हैं, टू डू। ये चेंज वही करेंगे जो हमने करा था, दिस का दैट वर्क। आई रिक्वेस्टेड हिम टू डू दिस का दैट वर्क, टू से जोड़ना है। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, इसको इम्पेरेटिव ही चल रहा है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि
said to her, comma inverted comma begin, always work hard, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज, ऑलवेज आ रहा है। तो मैंने कहा था वर्ब से पहले ऑलवेज, नेवर, प्लीज मिल सकते हैं, डू नॉट मिल सकता है। अब हमें करना क्या है, ऑलवेज नेवर वाले वाक्य को हमेशा एडवाइज यूज किया करो, एडवाइज्ड। तो सेड या सेड टू का हो गया एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड हर। और यहाँ पर ऑलवेज को पहले लिखना है, ऑलवेज के बाद टू लगाना है, और जो बचा है उसको सेम उतार दो, वर्क हार्ड। कोई डाउट तो नहीं? ऑलवेज या नेवर का सेम रूल रहेगा, ऑलवेज नेवर का, कि ऑलवेज के बाद टू लगाना है और नेवर के बाद भी टू लगाना है। क्लियर? अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं प्लीज का। दे सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, प्लीज हेल्प अस, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। ये आ गया प्लीज वर्ड। वर्ब से पहले मैंने आपसे कहा था, वर्ब से पहले प्लीज, ऑलवेज, नेवर, डू नॉट मिल सकते हैं। जब भी प्लीज आता है तो उसमें रिक्वेस्टेड लगाया करो। तो दे रिक्वेस्टेड हिम, प्लीज हट जाता है, प्लीज का मतलब है रिक्वेस्टेड हो गया, तो टू लिखें और टू हेल्प। आपको कल बताया था फर्स्ट पर्सन में होता था आई वी, आई का रूप होता था मी और माई, वी का रूप होता था अस। ये सब सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट। अब मुझे आप बताइए लास्ट में दे लिखे हैं या दैम लिखे हैं? तो लास्ट में लिखेंगे दैम। क्लियर? ये आपका प्लीज वाला हो गया। अब एक लास्ट सेंटेंस करते हैं इसका, और इसके बाद मैं आपको सेंटेंस दूंगा 10, उसको आपको बनाने हैं। अब इसमें देखें, एक सेंटेंस करते हैं, यू सेड टू मी। डू नॉट कह दें या डोंट कह दें, एक ही बात है, डोंट वेस्ट टाइम। ये डोंट वर्ड मिल रहा है हम लोगों को। क्या मिल रहा है? डोंट वर्ड मिल रहा है, यानी कि इंपेरेटिव है। 4 वर्ड ध्यान रखने हैं, प्लीज, ऑलवेज, नेवर, डोंट या डू नॉट। अब डोंट वाले वाक्य में लोग बहुत से सोचते हैं कि भाई ऑर्डर ही है, ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है ये मैटर करता है। अगर कोई बड़ा टीचर कह रहा है, प्रिंसिपल कह रहा है, मैनेजर कह रहा है, डायरेक्टर कह रहा है, कमांडेंट कह रहा है, तो ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो देखें ज़रा, अब हम इसके अंदर सपोज हमने ऑर्डर से बना दिया यू ऑर्डर, लेकिन रिक्वेस्टेड, एडवाइज भी आ सकता है। अब हम डू नॉट को नॉट टू में कन्वर्ट कर देते हैं, नॉट टू, डू नॉट का हो गया नॉट टू, और जो बचा उसको सेम, वेस्ट टाइम। तो डू नॉट को क्या कर दिया, नॉट टू वेस्ट टाइम। लेकिन अगर सपोज कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको बनाना नहीं है सेंटेंस, एग्जाम में तो आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से पहचानना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें एक तरीका और है, जब डू नॉट होता है तो हम यहाँ पर सेड टू की जगह एक वर्ड है हमारे पास, फोरबेड। अगर डू नॉट है तो सेड टू के स्थान पे फोरबेड हम लगा सकते हैं। और फोरबेड की तारीफ ये है कि इसके साथ नॉट नहीं आता। तो क्या बचा, वेस्ट टाइम। 2 बातें हैं, अगर आपने ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड लिखा तो डू नॉट का नॉट टू कर दो। लेकिन अगर हम डू नॉट है तो फॉरबेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉरबेड के साथ टू नहीं आएगा, क्योंकि फॉरबेड का खुद ही वर्ड मीनिंग मना करना है, तो इसमें ना वर्ड खुद जुड़ जाता है, इसलिए इसमें नॉट नहीं आएगा। ये हमारा इम्पेरेटिव का एक पार्ट हो गया। अब एक छोटा सा एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ जिसमें आपको ये चीज़ देखनी है। तो यहाँ पर देखें, एक छोटी सी बात है आपको ध्यान रखनी है, इम्पेरेटिव ही चल रहा है। लेट के बाद अस नहीं होता है। यदि लेट के बाद अस नहीं है
तो वो वाक्य भी इम्पेरेटिव माना जाता है। यदि लेट के बाद अस नहीं है तो वाक्य भी इम्पेरेटिव माना जाएगा। तो फिर तो बनाने का तरीका वही हो गया, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड और टू से जोड़ दो। जैसे एक एग्जांपल, ही said to me, comma in comma begin, let me go। let के बाद कुछ भी हो लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, अस नहीं होना चाहिए, तो इसको इम्पेरेटिव मानते हैं। तो यहां पर आप कुछ भी वर्ड लगा सकते हैं, बट डोंट में आता है फॉरबिड, और रिक्वेस्टेड लगा दो, एडवाइस लगा दो, ऑर्डर लगा दो, आज लगा दो, कुछ भी लगा दो। लेकिन आज मैं इसकी आपको हिंदी बता रहा हूं, इसकी ट्रांसलेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, मुझे, फिर वर्ब लो, जाने, और फिर टू का मतलब दो, लेट का मतलब दो। क्लियर? इसमें ऑब्जेक्ट से लेके चलते हैं। मान लो मैं आपसे कहूँ लेट हिम ईट, तो उसे खाने दो, उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। तो इसमें यहाँ पर चलती, इससे सबसे हिंदी चलती है। अब इसके बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका आप देखें, जैसे कि एग्जाम्पल लिखें, इसका बनाने को लिख दो रिक्वेस्टेड, मुझे जाने दो, रिक्वेस्टेड भी हो सकता है, आदेश भी हो सकता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। ही रिक्वेस्टेड मी, टू से जोड़ते हैं, टू लेट मी, हमेशा आय का रूप मी और माई होता है शुरू वाले का, तो ही लिखें या हिम लिखें, बीच में लिखेंगे तो हिम, और यहाँ पे वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। टू से जोड़ने के बाद लेट के बाद जो वर्ब आएगी उसमें कोई चेंज। ये हो गया पूरा फोर्थ रूल आपका, सॉरी फिफ्थ रूल हो गया आपका कंप्लीट, इम्पेरेटिव। और इसके 10 सेंटेंस मैं आपको बोलता हूँ, लिखो भाई, 10 सेंटेंस मैं आपको बोलता हूँ, लिखें। फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, आई सेड टू देम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, स्टडी वेल, स्टडी STUDY, स्टडी वेल, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। नेक्स्ट है, he said to me, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, always do right, RIGST, क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज। नेक्स्ट है, they said to her, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, do not expect so, EXPECT, expect so। नेक्स्ट है, you said to me, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, never misguide others, MISGUIDE, misguide others, full stop कॉमा क्लोज। नेक्स्ट है, she said to me, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, don't write this, do not या don't write this, full stop कॉमा क्लोज। नेक्स्ट है, they said to her, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, take, take what you like, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज्ड। नेक्स्ट है, यहाँ से मैंने लेट वाले स्टार्ट भी दिए हैं सेंटेंस आपको, he said to me, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, let me help the boys, नेक्स्ट है, they said to him, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, let Ram enter the class, नेक्स्ट है, you said to me, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, do not let it go, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। लास्ट सेंटेंस, teacher said to students, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, always let others decide, DECID, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। चलो इसको कर लेना।